क्या हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना भी चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, वरना हम सिर्फ अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सी हाउ ह्यूमंस कम्युनिकेट एंड व्हाई डू दे कम्युनिकेट। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तब से ही हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज या भाषा का यूज करते आए हैं। और ये जितना सिंपल दिखता है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं होता, जस्ट इमेजिन कि कैसे दो लोग आपस में एक दूसरे को अपना थॉट समझा सकते या किसी की हेल्प ले सकते। और इसके आंसर में अगर अब तुम कहो कि हैंड साइंस यूज करके, तो हैंड सिग्नल्स भी एक लैंग्वेज ही है, जिसमें हैंड्स को मीडियम की तरह यूज किया जाता है, जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर सामने वाले को साइन लैंग्वेज आता है, तो वो समझ जाएगा कि उससे क्या बोला जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल से हमें दो पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि दोनों लोगों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर सेम लैंग्वेज नहीं आता है, तो थॉट्स को कन्वे करने के लिए एक मीडियम का जरूरत होता है, जैसे कि ट्रांसलेटर या फिर हैंड सिग्नल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक को सिर्फ पंजाबी आता है और दूसरे को सिर्फ बंगाली। तो ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो एक दूसरे की बातें पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। पर अब मान लो कि इन्होंने हिंदी सीख लिया है और हिंदी को यूज करेंगे, तो दोनों को ही एक दूसरे को समझने में आसानी होगा। या फिर अब हम दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर को ले आए जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो, तब भी हमारा काम हो जाएगा और ये मीडियम की तरह काम करेगा। जैसे हम अगर किसी ऐसे जगह जाते हैं जहां हमारा लैंग्वेज यूज नहीं किया जाता है और हमें भी वहां का लैंग्वेज ना आए, तो हम गूगल ट्रांसलेट या किसी ऐसे आदमी का हेल्प लेते हैं जो वहां के लैंग्वेज के साथ हमारा भी लैंग्वेज जानता हो। तो ये जो थर्ड पर्सन है या ये जो ऐप है, एक मीडियम की तरह काम करता है, और इंसान इसी वजह से कम्युनिकेट करता है ताकि वो खुद को हेल्प कर सके। हमें अगर पानी खरीदना हो, तो हमें दुकानदार को बताना होगा कि हमें क्या चाहिए और कितना चाहिए, तभी वो हमें पानी देगा। वरना हम अगर उसके पास जाकर सिर्फ खामोश हो जाएं, तो वो हमारी खामोशी से हमारी पानी की ज़रूरत को नहीं समझ पाएगा, और उसके पास पानी रहते हुए भी वो हमें पानी नहीं देगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन से हम खुद की ही हेल्प करते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि मैं लैंग्वेज या मीडियम की इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ। अगर मुझे कंप्यूटर को यूज करना है और मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में या फिर दुनिया का कोई भी लैंग्वेज यूज करूं, तो इसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें ऐसे लैंग्वेज का यूज करना होगा जो कंप्यूटर समझ सके, या ऐसे मीडियम या ट्रांसलेटर का जो इस गैप को पूरा कर। इसी को हम कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू अचीव कर। कंप्यूटर उतना स्मार्ट नहीं है कि हमारे डे टू डे में कई हर एक बात वो भी हमारी लैंग्वेज में समझ ले। इसीलिए हम वो लैंग्वेज या मीडियम सीखते हैं जो उसे समझ में आए या उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते। बट अब तुम बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तो ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेता है। तो देखो, एआई को भी किसी न किसी कोडिंग लैंग्वेज का यूज करके ही बनाया गया है, और वो परफेक्ट नहीं है। बट आई अग्री कि वो अभी प्रोग्रेस कर रहा है एट अ फास्ट पेस, बट स्टिल वो काफी मिस्टेक करता है, और उसे ह्यूमंस ने ही ट्रेन किया है नेचुरल लैंग्वेज यूज करके, जो अभी इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वरना मेन टॉपिक से डिरेल हो जाएंगे। तो अब कंप्यूटर लैंग्वेज पर वापस आते हैं। कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें एक मीडियम का जरूरत होता है, और वो मीडियम कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो सकता है। वो प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी और भी बहुत सारे। अब इन लैंग्वेजेस को मीडियम की तरह यूज करके हम अपना काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स के पास फास्टर कैलकुलेशन की पावर है जो हम अपने कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्यूटर को इस मुहावरे से समझ सकते हैं कि फायर इज अ ग्रेट सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। हम अगर कंप्यूटर्स को यूज करके अपना काम ले पा रहे हैं, तो ये तो ठीक, लेकिन अब हम कंप्यूटर्स को फ्री विल दे दें, तो अब भी उसे पता ही नहीं होगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सोचने की पावर ही नहीं होता है। और इसीलिए एआई भी ह्यूमन इनपुट्स के बिना काम ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम वो लैंग्वेज सीखते हैं जिसे वो समझ सकता है, और उसके कंप्यूटेशनल पावर को यूज करके हम अपना काम आसान कर लेते हैं। तो अब हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का पता है, और इसे क्यों सीखना चाहिए वो भी पता चल गया है।
और हम ये भी जान गए हैं कि ये कैसे हमारी मदद करता है। तो अब हम कंप्यूटर लैंग्वेज को क्लासिफाई करते हैं कि वो कितने तरह के होते हैं। Computer languages can be broadly divided into two categories. First, low-level language. Second, high-level language. Low-level language. Languages that are easier to be understood by computers but difficult for humans. Low-level language उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को समझने में आसानी हो और ह्यूमंस के लिए मुश्किल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो समझते हैं। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड या नेटिव कोड भी कहते हैं। ये कंप्यूटर्स का एलिमेंटल यानी कि बेसिक लैंग्वेज है। इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर का सीपीयू डायरेक्टली रीड करता है और ये कंपोज करता है डिजिटल बाइनरी नंबर्स को, जो कि 0 और 1 है। और बाइनरी कोड इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। और इसी 0 और 1 को यूज करके हम कमांड देते हैं कंप्यूटर्स को अलग अलग टास्क करने के लिए। लेकिन ये 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ह्यूमंस के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये लो लेवल के अंदर आता है। अब दूसरा है इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ कंपाइल्ड लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का मतलब हम आगे के वीडियोस में इन डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस ये जान लो कि ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। तो असेंबली लैंग्वेज इज अ कंपाइल्ड लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज और ये प्रोसेसर पर डिपेंडेंट है क्योंकि ये असेंबली के कोड्स को ट्रांसलेट करता है इनटू कमांड डायरेक्टली, जो एक पर्टिकुलर सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके। असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर के वर्किंग स्टाइल से थोड़ा सिमिलर होता है, पर हर कंप्यूटर या लैपटॉप का अलग अलग आर्किटेक्चर होता है, तो ये हर कंप्यूटर के लिए अलग होता है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। ये मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, पर अभी भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर विंडोज के लिए अलग अलग सिंटैक्स सीखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा काम है। पर ये अभी भी बहुत जगह यूजफुल है और फ्यूचर में भी यूज होता रहेगा क्योंकि ये फास्ट एग्जीक्यूट होता है। तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला तो है ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में। दूसरा है एम्बेडेड सिस्टम यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, यानी कि फैक्ट्रीज मशीन को मॉनिटर करने में ये सेंसर्स की तरह यूज किया जाता है। तीसरा है डिवाइस ड्राइवर, जो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, हेडफोन, स्पीकर, माइक। पर ये हर केस में यूजफुल नहीं है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए बना है ताकि कोडिंग को सिंप्लीफाई किया जा सके, सो दैट इट कैन बी मोर एक्सेसिबल फॉर ह्यूमंस, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझकर आसानी के साथ यूज कर पाए। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इजियर फॉर ह्यूमंस टू लर्न, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। दे आर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन से अभी ले लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इज ट्रांसलेटेड इन लो लेवल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स टू वर्क ऑन इट। और ये कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड को तो इन डिटेल में हम आगे कवर करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसी ट्रांसलेशन के फीचर की वजह से प्रोग्रामर्स कैन स्किप मेनी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स एंड बेटर कोड। क्यों? क्योंकि इससे हमें लैंग्वेज पर नहीं बल्कि उसकी एप्लीकेशन पर फोकस और इम्प्रूव करने का टाइम मिलता है। समझे? तो इस डायग्राम को देखो और समझो। सबसे पहला लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज था, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया, जो कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये ह्यूमंस के लिए और आसान हो सके। तो ये डायग्राम में जो लैंग्वेज जितना नीचे है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही ज्यादा है, और जो ऊपर है उसका कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही कम। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पाइथन है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, और भी है। अब इसके यूज केसेस को देखते हैं। ये तो पूरे IT डिपार्टमेंट में ही यूज होता है। दूसरा वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी जगह। तब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस को समझ चुके हैं, तब इसके बीच के डिफरेंस को भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, राइट एंड मॉडिफाई। वहीं लो लेवल लैंग्वेजेस आर हार्ड फॉर ह्यूमंस टू रीड, राइट एंड मॉडिफाई।
और हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स रन स्लोअर एज दे मेक मोर यूज ऑफ द सीपीयू and memory is not efficient as translation need to be done from one form to the other. और दूसरी तरफ लो लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सीपीयू gives us efficient use of memory and the programs runs much more faster. तीसरा पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर कंपोनेंट्स को बिना समझे ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में हमें उसके हार्डवेयर का स्ट्रक्चर, उसके आर्किटेक्चर के अच्छी नॉलेज होने चाहिए, तभी जाकर हम लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग कर सकेंगे। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इन दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में इन डिटेल में कवर करेंगे, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स या कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट जरूर करना एंड यू कैन ऑलवेज रिवॉच द वीडियो इफ रिक्वायर्ड। हाँ, बट शेयर जरूर करना। टिल देन, टेक केयर।